हेलो एवरीवन, आज है 1 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। देखिए 277 रुपये के आसपास वेदांता का शेयर ट्रेड कर रहा है। आज ना ही कोई तेज़ी है ना ही कोई गिरावट है और देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से इसी रेंज के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। बातचीत करेंगे यहाँ पर कि वेदांता में सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है और हाल फिलहाल में चल क्या रहा है। देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वेदांता का शेयर 277 और पिछले एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में जहां था वहीं पर है। कोई उतना बड़ा मोमेंटम अगर आप देखो तो वेदांता में बनता हुआ नज़र नहीं आया है। 285 का हाई बना था, 270 का लो बना था। यहाँ पर अटेम्प्ट कर ज़रूर रहा है बीच बीच में, लेकिन वही है कि जहाँ से शुरू होता है वहीं पे ख़त्म हो जाता है। एक साल की अगर हम बात करें तब जाके 9.5% का ग्रोथ देखने को मिला ज़रूर है। एक बड़ी रफ्तार हमने देखी, लेकिन उसके बाद एक करेक्शन भी आया और देखो करेक्शन की वजह यही थी कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड पे आउट किया है। इस साल अगर हम देखें तो काफ़ी बड़े बड़े डिविडेंड्स पे आउट कर चुकी है ये कंपनी। 3 बार पे किया है और वो भी बड़ा डिविडेंड पे आउट हुआ है। और अगर आप देखो तो उसके बाद ये अभी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है, इसी रेंज के आसपास अटक रहा है। सपोर्ट बनता हुआ यहाँ पर नज़र ज़रूर आ रहा है। पिछले 5 साल की बात करेंगे तो 24% का ग्रोथ ज़रूर है, लेकिन अगर हम इसमें डिविडेंड को भी काउंट करेंगे तो ये ग्रोथ और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। वेदांता देखो लंबे समय से चर्चा थी कि वेदांता सेमीकंडक्टर बिजनेस सेटअप कर रहा है, गुजरात में सेटअप कर रहा था ये। उसके लिए उन्होंने पार्टनर भी किया था फॉक्सकॉन के साथ, लेकिन बाद में सारी चीज़ें बदलती हुई नज़र आई। लेकिन यहाँ पर अब वेदांता एक दूसरे पार्टनर की तलाश में है और 3 फर्म के साथ इनकी बातचीत भी चल रही है। देखिए वेदांता तो टाई अप विथ 3 फर्म्स फॉर सेमीकंडक्टर बिजनेस और 2 से ढाई साल के अंदर फर्स्ट चिप प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा, ये कहना है अनिल अग्रवाल का। यहाँ पर बात करें तो जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि उनका दे आर इन द डिस्कशन विथ 3 फर्म्स टू हैव सेपरेट टाई-अप्स फॉर द फाउंड्री, चिप एंड पैकेजिंग एंड टेस्टिंग फॉर इट्स सेमीकंडक्टर यूनिट्स इन इंडिया। ये मिंट की रिपोर्ट है और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि अनिल अग्रवाल कंफर्म दैट द कंपनी एम टू प्रोड्यूस द फर्स्ट चिप इन इट्स फैसिलिटी विद इन नेक्स्ट 2.5 ईयर्स। और वेदांता का जो पार्टनरशिप थी पहले वो फॉक्सकॉन के साथ होनी थी, लेकिन बाद में ये हो नहीं पाया। और ये जो डील थी तकरीबन $20 बिलियन के आसपास की ये डील थी। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि भैया दोनों अलग हो रहे हैं, और साथ में ये भी कहा है कि उससे प्रोजेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वेदांता देखो पहले क्या था कि वेदांता एक अलग कंपनी सेटअप करने वाली थी जिसमें ये पूरा सेमीकंडक्टर का बिजनेस वाला पूरा बिजनेस उसी के अंडर में होता, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि जी नहीं, वो वेदांता लिमिटेड के अंडर में ही ये पूरा बिजनेस आने वाला है। तो अगर ये चिप जो सेमीकंडक्टर चिप की जो पूरी की पूरी फैक्ट्री है या फिर कह लो फैसिलिटीज़ है, वो आएगी वेदांता लिमिटेड के अंडर में ही। तो जो परफॉर्मेंस उसका होगा उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो इस कंपनी के ऊपर पड़ेगा। वेदांता के बारे में अगर हम देखें तो वॉल्यूम भी अच्छे हैं, 56 लाख से भी ज़्यादा की बड़ी क्वांटिटी में आज हमें यहाँ पर शेयर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, एक काफ़ी बड़ा ब्रोकरेज हाउसेस है जिनका टारगेट 375 रुपीज़ का है, इक्विटी 99 है ये कंपनी। और जहाँ तक बात करें अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 5% लोग कह रहे बेचो, 92% लोग कह रहे खरीदारी करो, 3% लोग कह रहे होल्ड करो। कंपनी के डिविडेंड की अगर हम बात करें तो इस साल ऑलरेडी 3 बार इन्होंने पे किया और वो भी काफ़ी हैवी डिविडेंड पे आउट हुआ है। पहले इन्होंने फरवरी महीने में इस साल 12 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड पे आउट किया, फिर अप्रैल में 20 रुपये 50 पैसे, फिर मई में 18 रुपये 50 पैसे। और देखो हैवी डिविडेंड जो इस बार पे आउट हो रहा है, इवन पिछले साल भी जो पे आउट हुआ था उसका सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो वेदांता रिसोर्सेज को ही हुआ है, जो कि प्रमोटर है, क्योंकि इनके ऊपर कर्जा ज़्यादा है और अपना डेट को चुकाने के लिए भैया भारी डिविडेंड निकाले जा रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक में वेदांता लिमिटेड प्रमोटर है, तो हिंदुस्तान जिंक में से भी बहुत बड़ा पैसा जो है वो डिविडेंड के फॉर्म में निकाला गया, क्योंकि कई सारा जो डेट की मैच्योरिटी है वो इस साल भी होनी है, अगले साल की शुरुआत में भी होनी है। तो इनको पैसा चाहिए, $3 बिलियन की इनको ज़रूरत थी। और अपना ये जो हिंदुस्तान जिंक को ये अपना इंटरनेशनल जिंक असेट्स बेचने वाले थे $3 बिलियन में, लेकिन बाद में गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी हिंदुस्तान जिंक में, तो ये डील बाद में हो नहीं पाई, जिसके चलते अब डिविडेंड के जरिए पैसा निकाला गया। इसके अलावा इन्होंने कुछ पैसा मार्केट से भी उठाया अपने शेयर्स को गिरवी रखकर। यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 2 साल में रेवेन्यू में डेफिनेटली जंप देखने को मिला है
और देखो ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि देखा जाए तो चाइना लॉकडाउन में था, जिसके चलते जो डिमांड थी, कमोडिटीज़ की जो डिमांड थी, वो भारत की तरफ ज़्यादा आती हुई नजर आई, जिसका एक फ़ायदा मिला ज़रूर इंडिया को। अगर आप देखो तो जो मेटल कंपनियां हैं उनके रेवेन्यू में काफ़ी बड़ा जंप हमें देखने को मिला फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 में, क्योंकि कोविड की वजह से चाइना में लॉकडाउन लगे थे, और जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो था वो इंडिया को हुआ, क्योंकि पूरी डिमांड यहाँ शिफ्ट होती नजर आई। लेकिन अभी सिचुएशन धीरे धीरे बदल रही है। अभी वापस चाइना जब अनलॉक हो रहा है तो जो डिमांड आई थी एकदम से, अब वो धीरे धीरे श्रिंक होना शुरू हुई। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दौर में डिमांड उतनी ज़्यादा श्रिंक नहीं होगी, जितनी डिमांड हम देख रहे हैं एटलीस्ट उतनी कंटिन्यू रह सकती है। जहाँ तक बात करें वेदांता को लेकर, तो जो इसका पी रेशियो है वो 11 से 12 के आसपास का है। सेक्टर पी 21 का है, 29% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करने जाए तो प्रमोटर के पास 68.11% की होल्डिंग, और सब कुछ प्रमोटर का गिरवी है। प्रमोटर का सब कुछ गिरवी है यहाँ पर, और लंबे समय से गिरवी है। पहले एटलीस्ट प्रमोटर की होल्डिंग 69.69% की थी। प्रमोटर ने अपने कुछ शेयर्स भी बेचे हैं। म्यूचुअल फंड के पास 0.25% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 9.73% की होल्डिंग है। एफआईएल्स के पास यहाँ पर 7.48% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो म्यूचुअल फंड ने बड़ी बिकवाली करी है यहाँ पर। म्यूचुअल फंड के पास पिछले क्वार्टर मार्च में 0.45% की होल्डिंग थी, जो अब घटकर 0.25 पर आ चुके हैं। डोमेस्टिक की भी अगर हम बात करें तो 9.75% से थोड़ी सी घट के 9.73 पर आई है, और एफआईएल्स ने भी काफ़ी बड़ी बिकवाली करी, 7.89% से घटकर 7.48 पर आए हैं। लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी क्वांटिटी बड़े बड़े फंड हाउस के पास अभी भी है। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर बनती है 14.43% की होल्डिंग, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 10.05% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखो ओवरऑल कंपनी खराब नहीं है। वेदांता की मैं बात करूं, कंपनी मुझे खराब नहीं लगती है, कंपनी अच्छी है। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर जो फेस इनको करनी पड़ रही है वो है इनका कर्जा, डेट को चुकाना है, और कई सारे डेट इनके मैच्योर हो रहे हैं, जो इनको इस साल के एंड में चुकाने हैं, अगले साल की शुरुआत में चुकाने हैं। और पहले प्लान था इनके पास कि जो अपना इंटरनेशनल जिंक असेट का जो बिजनेस था, वो अपनी ही कंपनी हिंदुस्तान जिंक को $3 बिलियन में बेचने का प्लान था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इसीलिए अभी इनको भैया थोड़ी बहुत किल्लत झेलनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे तो वेदांता ने ग्रेजुअली अपने डेट को कम किया है, अपना कर्जा कम किया ज़रूर है, जो कि अच्छी बात है। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी कंपनी अपने और डेट को कम करती नजर आएगी। और जो इनका सबसे बड़ा हैवी प्रोजेक्ट आप कह लो, जो सेमीकंडक्टर फैक्ट्री जो सेटअप करनी है गुजरात में, वो अगर आने वाले दौर में अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन पे ये जा सकते हैं। क्योंकि देखो डिमांड तो रहेगी, ठीक है, सेमीकंडक्टर की डिमांड घटने वाली नहीं, बल्कि वो बढ़ती रहेगी। हर जगह इस्तेमाल होता है, हर इलेक्ट्रॉनिक सामान में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आगे भी मैं कहूँगा कि फ्यूचर जो है वो उतना ख़राब नहीं है। लेकिन हाँ, डेट को लेकर बीच बीच में कुछ खबरें आती रहेगी जो इनको कुछ वक्त के लिए परेशान करती रहेगी, जिसके चलते इनके शेयर प्राइस में अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म का जो आउटलुक है वो इसका पॉजिटिव रहेगा। मेरे हिसाब से वेदांता को लेकर अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि जो लेवल मुझे पसंद आ रहा है यहाँ पर, वो 250 रुपये के आसपास का है। अगर वहाँ पर ही ज़्यादा नज़र आता है तो वहाँ पर मौके बन सकते हैं। मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे बैठा है। अगर मान लीजिए कि कल को थोड़ा बहुत करेक्शन मार्केट में देखने को मिलता है तो यहाँ पर भी अगर वो बनेगा, और 240 से 250 का जो रेंज है वो एटलीस्ट अट्रैक्टिव लगता है मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्जी है। और डिविडेंड तो मतलब भारी भरकम पे आउट हो ही रहे हैं यहाँ पर। और इनकी खुद की एक कंपनी है, मतलब जिसमें ये प्रमोटर है हिंदुस्तान जिंक। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में हिंदुस्तान जिंक भी लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पेंड करूँगा। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।